स्वरूप यहाँ व्यवस्थित हुआ। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। कथा सुनते सुनते ऐसे हो जाएं, तब समझो कि कथा सुनी है। ये कथा के श्रोता का दर्शन है। हम आप जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आंख नाक सब पिघल जाएं। पिघलने का मतलब केवल तन का पिघलना नहीं होता है, हृदय विगलित हो, प्रेम विगलित हो। हम सबसे बड़े श्रोता पूरे ब्रह्मांड के यदि कोई हैं तो वो श्री जगन्नाथ जी हैं। ऐसे महाप्रभु जी को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे जगन्नाथ जी को हम प्रणाम करते हैं। कई भ्रांतियां जगन्नाथ जी के रूप के प्रति हैं, उन भ्रांतियों को भी हम इस कथा के माध्यम, क्योंकि अब 1.5 वर्ष तक तो कथाओं का क्रम पता है, तो जगन्नाथपुरी और उड़ीसा तो आना नहीं है। इसी कथा को माध्यम बनाएंगे। हम ये सोच के करेंगे ही नहीं कि हम राहुल केला में, हम यही सोच के करेंगे हम पुरी में कथा कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी में ही हैं, तो उसी भाव से ही जगन्नाथ जी का रस प्रकट होगा। तो ऐसे महाप्रभु कौन हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और ये आनंद, ये तीनों का ही स्वरूप है सच्चिदानंद। ऐसे सच्चिदानंद श्री जगन्नाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बताओ, आज पहली बार 8 वर्ष होने को आए हमको कथा करते हुए, 2015 से कर रहे हैं, पहली बार सच्चिदानंद इस श्लोक के प्रथम शब्द का मूल अर्थ पता चला। ये सच्चिदानंद रूप कौन सा है? बोलो जगन्नाथ जी हैं, सच्चिदानंद रूपाय। और आपका कर्म क्या है? बोलो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना, विश्व का संहार करना। विश्व का संहार, उत्पत्ति, पालन करते तभी तो नाम जगन्नाथ है। जगन्नाथ के कई अर्थ हैं। प्रथम अर्थ जगतनाथ, पूरे विश्व के जो नाथ, नाथ मतलब रक्षक, नाथ मतलब पालक, नाथ मतलब संहारक। तो क्या लिखा है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना, ये तीनों काम जिनके वश में हैं, ऐसे श्री जगन्नाथ। तो यहां पर देखो, पहले रूप बताया भगवान का, फिर उसके बाद कर्म बताया, और तीसरा भगवान का गुण बताया। श्री जगन्नाथ जी का गुण क्या है? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक। किसी ने आपसे लड़ाई कर ली, एक प्रकार का ताप ये है। आप बीमार हो गए, एक प्रकार का ताप ये है। ना किसी ने लड़ाई की, ना आप बीमार हुए, बस फिर भी टेंशन में। क्यों टेंशन में? ऐसे ही है, जबरदस्ती टेंशन में। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं, 3 प्रकार की टेंशन होती हैं। लेकिन जो महाप्रभु जी की शरणागति कर लेता है, एक बार महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम कर लेता है, श्री जगन्नाथ जी क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, उपशमन करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। जगन्नाथ जी की शरणागति लेने वाला कभी ताप युक्त नहीं हो सकता, संताप युक्त नहीं हो सकता। और देखिए, मैं एक बात कहूं कि ताप संताप जीवन में न आए, इसकी कोई युक्ति है ही नहीं। अभी एक व्यक्ति भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर ही मुझे मिला, उसने बहुत देर मुझसे बात की। वो बोला कि महाराज जी, पूरी दुनिया की हर चीज करके देख चुका मैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन तो होता ही नहीं है। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम सेटिस्फाइड हो जाएं, जिससे हम क्या बोलेंगे उसको, कि एक ठौर मिल जाए। ब्रजभाषा का शब्द है, ठौर मिल जाए। मैंने कहा देखो, एक मैं अपनी, मुझे ज्यादा तो मैंने कथाएं की नहीं, पर
जितने वर्ष की भी टूटी फूटी सेवा करी ठाकुर जी, उससे एक चीज पता चली, हम जिस दिन सेटिस्फाइड हो जाएंगे उसी दिन हम गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा। हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, इसीलिए हम जी रहे हैं, इसीलिए हम हर दिन कुछ नया कर रहे हैं। ना कभी भक्ति से होना चाहिए, ना कभी संसार से होना। हाँ, संसार से हो जाओ, ये तो जरूरी है कि संसार के विषय भोगों से आप सेटिस्फाइड हो जाओ, उससे हुआ जा सकता है। पर भक्ति, वो कह रहे थे मैं भक्ति से भी नहीं हुआ। मैंने भक्ति में तो होना ही नहीं चाहिए, पर संसार से होना चाहिए। जिस दिन आप सब चीजों से सेटिस्फाइड हो जाओगे, आपका भार नहीं संभाल पाएगी पृथ्वी। पृथ्वी कहेगी उड़ो आकाश में, अब तो तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण खत्म हो चुका है। हम रहते पृथ्वी पर इसलिए हैं, हम कर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ठौर नहीं मिली है, हम सेटिस्फाइड नहीं है। और ये ना होना वरदान है ठाकुर जी का। जो व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हो, वो सेटिस्फाइड रहता है? नहीं रहता। तब भी उसको लगा रहता है अभी तो कुछ किया ही नहीं, जबकि विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी है। सेटिस्फाइड ना होना ही इस संसार को चला रहा है। जो हो जाते हैं वो फिर रह नहीं पाते, वो फिर भगवत नाम प्रस्थान कर जाते हैं। जिनका मन सब जगह से स्थिर हो चुका है, अब सब जगह से पूर्णतः उसको संतुष्टि हो चुकी है, संतुष्ट व्यक्ति पृथ्वी पर रह नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा, उसको जाना पड़ेगा फिर यहां से। इसलिए संतोष करना है तो संसार के प्रति हो जाए। ठाकुर जी से तो हमको कभी संतोष होना ही नहीं चाहिए, कथा से तो कभी संतोष होना ही नहीं चाहिए। अब सबके लिए ये बात है, जिनको व्यापार प्रिय है, जो व्यापार के लिए बने हैं, उनको व्यापार से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो पढ़ने लिखने के लिए बने, उनको पढ़ने लिखने से नहीं होना चाहिए। जो खेल कूद के लिए हुए, उनको उससे नहीं होना चाहिए। हम भक्ति के लिए बने हैं, हमको सबसे हो जाना चाहिए, इससे नहीं होना चाहिए। इससे नहीं होना चाहिए। सूरदास जी का एक पद है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। थोड़ी आदत डालिएगा, हम पद गाएंगे और इन पदों को आपको दोहरा करके गाना। ये भजन नहीं है, ये पद हैं। और अगर आप लोगों के फोन चलते हो, वैसे मत करना, नहीं तो सब फोन चलाओगे कथा में। नहीं तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जो पद हम गाएं उसको गूगल पर डालो और फिर हमारे संग संग गाओ। सूरदास जी का भाव, बहुत सुंदर भाव है। आप सबको आवाज आ रही है ना हमारी भाव से? सब लोग गाओ, नहीं तो सुन करके गाओ। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख। सूरदास जी कहते हैं एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए? अनंत कहाँ सुख पावे, मतलब मेरा मन और कहीं सुख नहीं पाता। मेरा मन कैसा है? तब सूरदास जी कहते हैं जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़े जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे,
मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री राधा रमण लाल की। सूरदास जी से किसी ने कहा, कहाँ रहता है आपका मन? तब सूरदास जी बता रहे हैं, कमल नयन को छाड़ी महात्म, कमल नयन को छाड़ महात्म, कमल नयन को छाड़ महात्म, कमल नयन को छाड़ महात्म, और देव को धावे, और देव को ध्यावे। जैसे हनुमान चालीसा जी कहती है ना, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करें। वही बात यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं, कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे। जब कमल नयन मिल गए हो तो फिर अन्य देव के पास हम कैसे जा सकते हैं? और सूरदास जी तो ऐसा भी कह रहे हैं कि कमल नयन मिल गए उसके बाद अन्य देव के पास जाना, ये तो उस समान है जैसे ब्याह करके अन्य किसी के साथ में रहना। कमल नयन को छाड़ महात्म, कमल नयन को छाड़ महात्म, और देव को ध्यावे, देव को ध्यावे। हाँ, परम गंगा को छाड़ पियासो, परम गंगा को छाड़ पियासो, परम गंगा को छाड़ पियासो। जगन्नाथ जी मिल गए, श्री कमल नयन मिल गए, जगन्नाथ जी मिल गए, उसके बाद अन्य देव के पास जाना, ये तो वैसा है। कैसा? हाँ, परम गंग को छाड़ पियासो, परम गंग को छाड़ पियासो, दुर्मति कूप खनावे। गंगा जी हैं, पर उन गंगा जी को छोड़ करके कुआं का पानी, और कोई कुआं का पानी पिए। अच्छा एक बात कहें, ऐसे कथा में होना, बोलते बोलते लाइट चली जाए, माइक थोड़ा ये समझना ठाकुर जी मोहर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही बात। कथा में इस प्रकार कुछ हो तो यही समझना चाहिए कि ठाकुर, अब देखो जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष यहाँ आ जाए, उनके तेज को ये सह पाएंगे? वो आके मोहर लगा के गए, इसलिए ऐसा हुआ। परम गंग को छोड़ पियासो, परम गंग को छोड़ पियासो, दुर्मति
मति कूप खनावे, दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कह रहे हैं, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिस भौरे ने कमल के रस को चाखा होगा, जिन मधुकर, मधुकर माने भौरा, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करली फल खावे, फल खावे, हाँ क्यों करील फल खावे, करील मतलब कड़वे फल को वो क्यों खाएगा जिसने कमल का रस लिया हो।